कबाड़ और जुगाड़ का रिश्ता ना इतना गहरा हो गया कि ये टूटने का नाम ही नहीं लेंदा। कहने का मतलब है कि ये ख़त्म ही नहीं होंदा। तो ये देखो काफ़ी टाइम पहले ना मैंने बोतलों पर पेंट कराया था, तो कुछ इस तरह से इन्होंने यूज़ भी करा था, लेकिन दो बोतलें बच गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा था चलो जिस वास्ता ना मैंने यूज़ करना था ना ये बोतलों का, तो वो मैं उस वास्ता मैंने 6 बोतलें चाहिए थी, लेकिन मेरे पास 2 थी। तो इस करके मैंने ये रखती थी संभाल का। तो सोचा था चलो जब भी इनके साथ की 4 बोतलें मिलेंगी तो पेंट पूंट करके उन्होंने यूज़ कर लूँगी, लेकिन मिली नहीं। फिर टाइम टूम निकल गया और अब 2-3 महीने के बाद, सर्दियों के बाद ना, अब सोच रही हूँ कि चलो जो भी है ना उनते ही यूज़ कर लूँ और उनका ही यूज़ करके जो मैंने लगाना वो लगा लूँ। और 6 बोतलें मैंने मतलब पूरी कर ली। और इन्होंने ना कुछ इस तरह से सेम उस तरह कट कर लिया जिस तरह पहला कटिंग कर रखी थी। और मेरे पास ये देखो 2 ड्यू की होगी, एक पानी की होगी और एक है खारे की। तो कुछ इस तरह से 4 बोतलें होगी और इनके ऊपर मैंने कर लिया पेंट का मैं ऑयल पेंट का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल पेंट के ना यो फ़ायदा है कि यदि हम ना किसी भी चीज़ के ऊपर अगर ऑयल पेंट कर देना, वो चाहे बारिश हो या फिर धूप हो या कुछ पानी लगा इनका, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ऑयल पेंट। और दूसरा ये अच्छी बात है इसकी कि अगर हमने ऑयल पेंट किसी पॉट के ऊपर कर रखा ना, उसमें हम गिले पानी से भी साफ़ कर सका बोतल नू, तो तब भी वो ऑयल पेंट ना उतरने का नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑयल पेंट। और तीसरी बात ये भी है कि ऑयल पेंट में ना थोड़ी सी चमक हुआ, तो अगर हम किसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं ना, वो चीज़ ना और ज़्यादा चमका। तो आपने देखो लग ही रहा होगा। तो कहने का मतलब इसमें चमक भी हुआ और थोड़ा सा ऑयल के कारण ये बिल्कुल क्लीन सा भी लगा। तो मैंने देखी पेंट करने के बाद, सुखाने के बाद ना इनके ऊपर डॉट भी बना ली। तो थोड़ी सेम तो बनी नहीं, लेकिन जैसी कैसी बनी बना ली, क्योंकि स्पंज मेरी थोड़ी सी हार्ड हो रही थी। और एक दिन सुखाने के बाद ना इन्होंने मैं देखो यूज़ करूँगी आज। तो यूज़ करने वास्ते मैं इनमें जो प्लांट लगाऊंगी, तो देखो खाद तैयार कर रही हूँ। तो खाद वास्ते मैंने कोकोपीट ली थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने मिट्टी रलाई, इसमें थोड़ी सी खाद भी रला ली। और ये देखो, और कुछ ये आपने चिट्टा चिट्टा दिख रहा होगा ना, इसमें थोड़ी सी मैंने ना वो मिक्स करी है, जो जीरी का तुसा हुआ ना, हम तो तुसा कहाँ, तो वो मिक्स कर लिया और अच्छी सी कैन खाद बना ली। तो कुछ इस तरह से 2-2 रस्सियाँ एक साइड में बांध कर ऊपर किल्ला गाड़ ली और उनमें लटका दी। और कुछ इस तरह से देखिए 2 नीचा गांठ बांध दी और एक कन्नी तो मुंह पै दिया और एक कन्नी ते पीठ, ये देखो पीछे वाली साइड। तो ये देखो कुछ इस तरह से। तो 2 बोतलें आपनों ना मैं पास से दिखाऊं, देखो किस तरह मैं पै रही हूँ। तो ये देखो 2 गांठा मैंने बांध रखी और ये बोतल पाई इधर वाली साइड में, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर नीचे ना नहीं गांठा करनी पड़ा, जो उनसी मुंह वाली साइड हुआ ना वो थोड़ी ऊंची हुआ, तो तभी इनका बैलेंस बना दोनों का। तो ये देखो दोनों मैंने इसमें पै दी। तो कुछ इस तरह से देखिए 6 बोतलें मैंने डाल दी इसमें, ये 2 नीचा और रह गई। तो वो भी पाने के बाद इनमें पै देंगे हम खाद। तो खाद भी ना अच्छी खाद बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ना बोतलें वगैरह में कोई प्लांट लगा रहे ना, तो मैं तो खैर जेड प्लांट लगा रही हूँ, इसमें ज़्यादा खाद खूद की तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कोई अच्छा प्लांट लगा रहे हैं ना, तो खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हम बार बार तो रिपोर्ट कर नहीं सकते। तो इस करके अच्छी सी खाद पानी चाहिए। और ये देखो ये वाली कटिंग जैसे कि जेड प्लांट लगाऊंगी इसमें, और दूसरा मैं इसमें ना अजवाइन प्लांट भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब देखूँ लगा का कैसा रहेगा, कि मैंने ना सेम ही लगा। जबकि हम अगर कोई प्लांट घर में लगा रहे हैं, रेगुलर लगा रहे हैं, या उसके बारे में ना हम 2-3 साल में बहुत कुछ पता चल जाए। वैसे तो 1 साल में ही बहुत कुछ पता चल जाए। तो मैंने तो यही पता लगा इसमें कि शायद ना ये दोनों प्लांट ना एक जैसे हैं, एक जैसी इन्हों देखभाल चाहिए, एक जैसा पानी चाहिए, सब एक जैसा चाहिए इन्हों। तो इस करके मैंने सोचा क्यों ना इन्हों दोनों एक में ही लगा कर देखूँ। अगर इन्हों एक जैसी देखभाल ज़रूरी चाहिए, जिस तरह हुआ ना कि अगर एक जैसा इंसान हो तो उन्होंने इकट्ठा कर दें, इकट्ठा ही मतलब रखने की कोशिश करा। तो मैंने भी इकट्ठा लगाने की कोशिश करी। तो ये देखो इनके ऊपर मैंने पेंट नहीं कर रखा, लेकिन ये बोतलें देखो फिर भी अच्छी लग रही हैं। हाँ ये है कि ये सेम है ना, इस करके अच्छी लग रही। और ये देखो ज़्यादातर मैंने बोतलों का ना यूज़ मतलब ये कलर वगैरह ही कर रखा। और कुछ ये ग्रीन वाली बोतलें आपने देखी होंगी, तो इन पर तो खैर कोई पेंट नहीं है, लेकिन इन पर तो पेंट कर रखा। और ये चिट्टे रंग की, ये पीली, ये स्टार्टिंग किया मनी प्लांट की। और उसके बाद ना मैंने ये देखो खाद तैयार करी थी।
मेरे पास ना मिट्टी कम थी, तो मैंने सोचा चलो खाद थोड़ी सी तैयार कर ले। अगर हम मिट्टी में ना थोड़ा मतलब खाद वगैरह जिस तरह की किचन का वो कबाड़ा हुआ ना, किचन का कबाड़ा क्या, किचन में जो सब्जियां वगैरह के छिलके, फ्रूटां के छिलके निकला ना, तो मैं तो कदी नहीं फेंक दी उन्होंने। तो उन्होंने बहुत अच्छा हम यूज़ कर सका, चाहे फिर सूखे पत्ते हों। तो मैं तो घर माते मिट्टी छोड़ कुछ भी मतलब गिरदी नहीं, सिर्फ वो है कि लिफाफे वगैरह घर माते डस्टबिन में जहाँ, लेकिन और कुछ भी सामान ना डस्टबिन में नहीं जाता। तो मैंने उन्होंने ना सारिਆਂ ਨੂੰ एक उसमें मतलब गमले में रखा हुआ था, और वो बहुत अच्छा कंपोस्ट हो गया था, बहुत ही अच्छा। हम हमारा मतलब मिट्टी में मिक्स होके ना एक मिट्टी बन गई थी। तो उसी मिट्टी में ही ये मैं तुलसी जी लगा रही हूँ। तो ये देखो, हाँ थोड़ा सा मैंने कोशिश करी थी कि जूठे वूठे छिलके वगैरह ना मैं इनमें मिक्स करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही पता था कि मैंने इनमें तुलसी जी लगाने हैं। तो इस करके मैंने बिल्कुल साफ़ और सुचम सी थोड़ी रखी मिट्टी में भी। और उसके बाद मैंने तुलसी लगाने के बाद ये मेरी जो हर रोज़ जिसकी मैं पूजा करूँ, रामा और श्यामा जी तुलसी हैं, तो इनकी गुड़ाई कर दी, थोड़ा सा खाद पै दिया और थोड़ी सी हल्दी। और ये मेरे पास कोकोपीट है। तो आज मैं ना वो बीज वगैरह भी ग्रो करूँगी। बीज क्या मतलब जो मेरे पास सब्जियां या थोड़े से और फुल्लां की पौध वगैरह है ना पड़ी है, तो सोचा चलो गर्मी तो आई गई तो इन्हों भी ग्रो कर ही लें। तो कुछ इस तरह के डब्बे ले लिए और इनमें ना मैंने होल भी करे हैं, तो हम चाहे तो ना नीचे बजरी वगैरह भी पै सका। और मैंने तो खैर मेरे पास पत्ते पड़े थे, तो मैंने पत्ते पै दिए, और ये देखो कुछ इस तरह के पत्ते पै दिए। ऊपर मैं कोकोपीट पै रही हूँ, और कोकोपीट में मैंने कुछ और मिक्स कराया ही नहीं की बार, मिट्टी वगैरह। वैसे तो मिट्टी कहाँ की यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैनू वही है कि मैनू बीज ग्रो करने हैं ताकि जल्दी ते ग्रो हो जा और फिर हम लगा सका। तो ये देखो, और इसमें ना ये भी मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन मैं पानी पै रही हूँ। और पानी पाने का भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम ना बीज लगाने के बाद पानी पावा, तो पानी की वजह से ना वो बीज एक जगह इकट्ठे हो जाए कराते। तो इस करके मैंने सोचा पहले पानी पाऊँ और फिर इनमें बीज लगाऊंगी। तो इनमें बीज जो मैं लगा रही हूँ जीनिया का है, और जो सनफ्लावर के हैं, और थोड़ी एक दो सब्जी भी ग्रो करूँगी। मतलब इनमें सिर्फ सब्जी क्या, बस मेरे पास ना तोरियां के बीज, काली तोरी हो ना, तो उसके बीज बच रहे हैं। तो वो मैंने खैर मैं बड़े डब्बे में लगाऊंगी, इसमें तो सिर्फ मैं फूल लाके लगा रही हूँ। और इसमें देखो जल्दी कितनी जल्दी ग्रो होंगे। मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ, नहीं तो मैं मिट्टी वगैरह में ही ग्रो करूँगा। तो ये देखो एक मैं ये लगा दिए और थोड़ा सा यूँ ढक्कन लगा दिया, ये देखो। और कोई ना छाँव वाली जगह मैं रख दूँगी इन्हों, तो फिर देखेंगे कि ग्रो होंगे कि नहीं। तो ये देखो एक तरफ मैं फुल्ला की पौध लगाऊंगी इसमें, देखो एक तरफ क्या मैंने ना दोनों तरफ ही फुल्ला की पौध लगाई इसमें। और जो मैंने इसमें तोरी के बीज लगाए ना, एक कोने में लगा दिए, क्योंकि तोरी के बीज की तो अलग ही पहचान हुआ। अगर हम सब्जी वगैरह का पता ना हमने, तो फिर तो पता लग जाएंगे। सिर्फ ना दो दो बड़े थे मेरे पास, क्योंकि और ना मैंने ऊपर लगा दिए थे, छत पर लगा रखी ना जो सब्जियाँ, उनमें लगा दिए थे बीज। तो दो पड़े थे, दो मैंने ना इस बड़े वाले डब्बे में लगा दिए। तो इस करके भी मैंने याद रहेगा ना कि बड़े डब्बे में कभी क्या हुआ कि हम ना बीज वगैरह ग्रो कर लें।